अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं बात करूंगा खैबर पख्तूनख्वा की। कल तक वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, अब हैं सोहेल अफरीदी साहब। आपस में लड़ रहे हैं और आपस में लड़ने से पहले क्योंकि पार्टी कमज़ोर है तो इनकी आपस में ज़ाहिर सी बात है, अली अमीन गंडापुर साहब को जब पार्टी से निकाला नहीं, जब उन्हें हटाया गया सीएम की सीट से, तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें उस चीज़ का दुख था कि मुझे क्यों हटाया। और जब दूसरा वज़ीर आला बना, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है सारी उनकी जितनी पार्टी थी उसने खुशियां मनाई, तो उन्हें भी काफ़ी जेलसी थी अली अमीन गंडापुर साहब को कि इसे क्यों वज़ीर आला बनाए। तो इनकी आपस की लड़ाई से पार्टी का नुकसान होता है, इनकी आपस की लड़ाई से जिस अवाम ने वोट दिया खैबर पख्तूनख्वा में, उनके मसले मसाइल कौन हल करेगा। आए पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त जरदाद खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो दोनों जो वज़ीर आला, एक साबका और एक अभी वाला, उनकी आपस में काफ़ी रंजिशें चल रही हैं, काफ़ी वो आपस में झगड़े कर रहे हैं कि तो ये नहीं समझते कि उनके झगड़ों से सूबे का नुकसान हो रहा है, जो जिस अवाम ने वोट दिया उनका नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये जब भी इमरान खान का कोई भी पार्टी का कोई भी मेंबर है, जब भी ये रिटायरमेंट होता है या इसको जब उतारते हैं, उसके बाद ये पार्टी के ख़िलाफ़ ही हुआ है। आप देख लें पिछले दिनों कितने लोग उतरे हैं, वो सारे ही पार्टी के ख़िलाफ़ हुए हैं। अली अमीन गंडापुर जो है ये अभी उतरा है तो पार्टी के आपके सामने ख़िलाफ़ हो गया है। सोहेल अफरीदी जो है वो अपनी कर रहा है, वो अपनी कर रहा है। अवाम ने इनको वोट इसलिए दिया था कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो। अवाम की वोट देखें, ये एक किस्म की ज़ाया ही हो गई। अब ये आपस में बस इनका सारा सामने आ रहा है चटा बटा। ये बिल्कुल नाअहल लोग हैं, तो ये इनकी पार्टी आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो ये कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनाएं जिस तरह आवाम को अतमाद में लें, कुछ इस तरह करें। लेकिन ये लोग नाअहल हैं, ये नवाज शरीफ लोगों को वगैरह सबको कहते हैं, शहबाज शरीफ को, ये जहल हैं। मुझे तो लग रहा है ये खुद ही जहल हैं और बिल्कुल नाअहल हैं। इनसे हमारी किसी न किसी तरह अगर ये पेशावर में थोड़ी बहुत इनकी जो हुकूमत है इससे भी जान छुड़वाई जाए। मैं तो ये अपील करता हूँ। ले जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इनका कोई, ये बिल्कुल इनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जाहिल हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कौन क्या बंदा कर रहा है। कभी गंडापुर, कभी सोहेल अफरीदी, जिसे निकालते हैं वो खिलाफ हो जाता है। बस ऐसे ही पिछले 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत चल रही है, मगर जो अवाम के बेसिकली मसाइल थे वो हल नहीं हुए और वो हल होने भी नहीं है। तो लें जी, आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहें। जी, मेरे साथ इस वक्त उसामा साहब मौजूद हैं, उसामा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उसामा बताएगा, अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो कल तक गंडापुर साहब थे वज़ीर आला, अब सोहेल अफरीदी साहब है, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, तो ये नहीं समझते कि जिस अवाम ने उन्हें वोट दिया वो किस मकसद के लिए दिया था, और इनकी लड़ाई झगड़े से आप नहीं समझते कि जो पार्टी है वो और ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो जाएगी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, इंसान को हक की बात करनी चाहिए। मैं जेन्युइन बात करूंगा कि लड़ने से मसाइल हल नहीं होते, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों, शरियार क्या नाम है उनका, सोहेल अफरीदी साहब हों। देखिए, खान साहब ने उनको हटाया है, ठीक है, और सोहेल अफरीदी को बनाया है, ठीक है, वज़ीर आला। तो कल को वो किसी और को भी बना सकते हैं, ठीक है। चाहे पीटीआई की पार्टी के बंदे हों, आपस में उनको लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अवाम के मसाइल हल करने चाहिए। या वो नून का हो या पीपल पार्टी का हो, किसी भी पार्टी वालों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए। इस वक्त हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए और हमें अवाम के बारे में सोचना चाहिए। आपस में लड़ना, ये लोग लड़ते रहते हैं और अवाम वहीं की वही रहती है, ठीक है। तो मैसेज मेरा यही है तमाम पार्टियों के लिए कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए और अवाम के बारे में सोचना चाहिए। उनको रोज़गार के मौके फराहम करने चाहिए, ठीक है। नौजवान हैं, हम भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे नौजवान हैं इसी तरह घूम फिर रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचता नहीं है, बेरोज़गार फिर रहे हैं, ठीक है। ये मैं कहना चाहूँगा, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जी, इन्होंने मैसेज दिया है कि आपस में लड़ने से पार्टियों का नुकसान होता है, अवाम के जो बेसिकली मसाइल हैं वो हल करने चाहिए। आपस में लड़ने से हमेशा जो पार्टियां होती हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो लेकिन जी, आगे जाता है, और भी काफ़ी लोग मौजूद, हमसे बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या। जी, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अबसार गोंदल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो कल तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब थे, आज सोहेल अफरीदी साहब हैं, उनकी आपस में काफ़ी रंजिशें हैं, काफ़ी उनकी लड़ाइयाँ झगड़े हमारे सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पता लग रहा है कि जी ये टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो जो अवाम के बेसिकली मसाइल हैं, जो अवाम ने इन्हें वोट दिया हो, वो तो हल हुए नहीं, इनकी लड़ाई से अवाम को क्या लेना देना। देखिए जी, बिल्कुल जिस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है वो खान साहब के जाने के बाद कुछ कमज़ोर होगी,
और कुछ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो रिसेंटली सीएम रह चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनके भी कुछ क्लोज थे एमएनएज और एमपीएस, वो सारे उनके साथ मिल गए जिससे पार्टी कमज़ोर हुई। और अब जो है वो उनकी जगह जो नए सीएम आया है खैबर पख्तूनख्वा के सोहेल अफरीदी साहब, वो भी अपने साथ एमपीएस और एमएनएस इकट्ठे कर रहे, तो ये पार्टी जो है वो हिस्सों में बट चुकी है। और इसकी वजह से जो है वो आम आवाम जो है उसकी ना कोई सुन रहा है, उनको तो समझ ही नहीं आ रही कि हमारा लीडर कौन है, हमें किससे जाके बोलना है। सब कहते थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हमारे मसाइल सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। उनको भी केपी का वज़ीर आला बना कर देख लिया, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। उधर सैलाब भी आया रहा लेकिन कुछ मदद नहीं हुई। और जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उनसे भी इसी तरह की उम्मीद है, उनसे भी नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे वो। बाकी ये जो खैबर पख्तूनख्वा की आम आवाम है उनका हमेशा मसाइल सुनने के लिए ना कोई था ना कोई है, और मुझे नहीं लगता कभी इस तरह पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई आएगा। लें जी, आपने इनकी बात सुनी और इनसे पहले तमाम लोगों की बात सुनी। तमाम लोगों का ये कहना है कि इनकी आपस की लड़ाई से पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ टूट फूट का शिकार इमरान खान ने कर दिया, कुछ गंडापुर ने कर दिया, कुछ सोहेल अफरीदी ने कर दिया, और अवाम के जो बेसिकली मसाइल है वो इनसे ना कभी हल हुए हैं और ना कभी हल होंगे। तो शायद अगली बार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई शख्स भी तहरीक इंसाफ को वोट ना दे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।